अवचेतन मन इतना शक्तिशाली क्यों है? अवचेतन मन सफलता और खुशी के लिए इसकी शक्ति को अनलॉक करने के 3 टिप्स। कालो सयाला उंगली से दाहिनी ओर इशारा बिक्री पेशेवरों और उद्यमियों को सशक्त बनाना। क्या होगा अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग का एक हिस्सा हमेशा काम करता रहता है, यहाँ तक कि जब आप सो रहे होते हैं। आपके दिमाग के इस हिस्से को अवचेतन मन के नाम से जाना जाता है। अवचेतन मन सबसे शक्तिशाली उपकरणों में से एक है जो मनुष्य के रूप में हमारे पास उपलब्ध है। ये हमारे स्वचालित व्यवहार, दैनिक आदतों और विचारों के लिए जिम्मेदार है और इसका उपयोग हमें जीवन में अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने या अधिक खुश और सफल बनने में मदद करने के लिए किया जा सकता है। इस लेख में मैं जागरूकता के 3 स्तरों, अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है, के बारे में चर्चा करूंगा। फिर मैं समझाऊंगा कि यह हमारे जीवन को कैसे प्रभावित करता है और अंत में ये बताऊंगा कि अपने अवचेतन मन की शक्ति को कैसे अनलॉक करें। हम इस बारे में भी बात करेंगे कि अपने जीवन से डर और नकारात्मक आत्मचर्चा को कैसे खत्म करें और उन्हें सकारात्मक विचारों और कार्यों से कैसे बदलें। जागरूकता के 3 स्तर क्या हैं? जागरूकता के 3 स्तर हैं: अचेतन, अवचेतन और चेतन मन। अचेतन मन हमारे मन का सबसे आदिम हिस्सा है जहां हमारी प्रवृत्तियां और जीवित रहने के तंत्र रहते हैं। अवचेतन मन मध्य परत है और यह हमारी आदतों, यादों और भावनाओं के लिए जिम्मेदार है। चेतन मन अंतिम परत है और यहीं पर हम जानकारी संसाधित करते हैं, निर्णय लेते हैं और यह हमारी तत्काल जागरूकता है जिसे आप इसे पढ़ते समय अनुभव कर रहे हैं। अवचेतन और अचेतन मन बहुत शक्तिशाली होते हैं क्योंकि वे हमारे व्यवहार का 85% हिस्सा नियंत्रित करते हैं। इसका मतलब है कि अगर हम अपना व्यवहार बदलना चाहते हैं या कोई लक्ष्य हासिल करना चाहते हैं तो हमें अवचेतन मन तक पहुंचना होगा और अपनी प्रोग्रामिंग बदलनी होगी। अवचेतन मन क्या है और यह कैसे काम करता है? मुझे हमेशा एक आम सवाल मिलता है, अवचेतन मन क्या है? अवचेतन मन को हमारी सभी यादों और भावनाओं, सकारात्मक और नकारात्मक दोनों के लिए एक भंडारण डिब्बे के रूप में सबसे अच्छी तरह से वर्णित किया जा सकता है। इसमें हमारे स्वचालित व्यवहार, दैनिक आदतें और विश्वास भी होते हैं। इनमें से कुछ हमारे जीन से आए हैं जिन्हें मैं प्रकृति प्रदत्त कहता हूँ और कुछ हमारे पर्यावरण से आए हैं जहाँ हम बड़े हुए हैं और मैं इन्हें पोषण प्रदत्त कहता हूँ। अवचेतन मन हमेशा काम करता रहता है, तब भी जब आपको इसके बारे में सचेत रूप से पता न हो। वास्तव में हम जो कुछ भी दैनिक आधार पर करते हैं वह हमारे अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होता है। उदाहरण के लिए, जब आप गाड़ी चला रहे होते हैं और अचानक आपको एहसास होता है कि आप सचेत रूप से सोचे बिना अपने गंतव्य पर पहुंच गए हैं, तो यह आपका अवचेतन मन काम कर रहा है। अवचेतन मन हमारी भावनाओं और विचारों को भी नियंत्रित करता है। इसका मतलब यह है कि अगर हमें कोई डर या भय है तो यह हमारे अवचेतन मन में संग्रहित है। ये डर अवचेतन अवरोधों या नकारात्मक प्रतिमानों में बदल सकते हैं जो हमें अपने जीवन में वह सफलता और खुशी प्राप्त करने से रोकते हैं जो हम चाहते हैं। अवचेतन मन कैसे काम करता है? मैं नहीं चाहता कि यह पोस्ट एक शोध प्रबंध बन जाए, इसलिए मैं इसे छोटा रखूंगा। ये ज्ञात है कि हमारा मस्तिष्क 2 गोलार्धों से बना है, बायां और दायां। अवचेतन मन हमारे मस्तिष्क के दाहिने गोलार्ध द्वारा नियंत्रित होता है। आपके दिमाग का ये हिस्सा शब्दों या वाक्यों में नहीं बोलता है, बल्कि विचारों और भावनाओं के माध्यम से संवाद करता है जो मानसिक छाप बनाते हैं। फिर आपके सभी अनुभवों के आधार पर आपका अवचेतन मन आपके द्वारा दी जा रही सभी सूचनाओं को फिल्टर करेगा और फिर यह आपकी प्रतिक्रियाओं को संपादित करेगा। अवचेतन मन इतना शक्तिशाली क्यों है? अवचेतन मन अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली है और इसका सीधा प्रभाव इस बात पर पड़ता है कि हम कैसा महसूस करते हैं, सोचते हैं, बोलते हैं और कार्य करते हैं। हमारी दैनिक गतिविधियों का 85% हिस्सा अवचेतन मन द्वारा संचालित होता है। मूल रूप से, यदि आप अपने जीवन में स्थायी परिवर्तन करना चाहते हैं तो आपको अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम करना होगा। अगर हमारी आदतें अवचेतन मन द्वारा नियंत्रित होती हैं तो हम उन्हें कैसे बदल सकते हैं? इसका समाधान है दोहराव। अवचेतन मन की क्रियाशीलता का एक उदाहरण क्या है? अवचेतन मन की क्रियाशीलता का एक उदाहरण हमारी दैनिक आदतें हैं, जैसे कि अपने दांतों को ब्रश करना, गाड़ी चलाना या यहाँ तक कि टीवी देखना। ये ऐसी गतिविधियां हैं जिन्हें हम नियमित रूप से करते हैं और इन्हें पूरा करने के लिए बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं होती। एक और उदाहरण ये होगा कि अगर आपका लक्ष्य बेहतर आकार में आना है, आपका शरीर चीनी और चिप्स का आदी हो चुका है, इसलिए फिटनेस और स्वस्थ खाने की योजना पर चलना मुश्किल हो सकता है। आप शायद शुरू करें, लेकिन प्रलोभन इतना मजबूत होगा कि इसे छोड़ना आसान हो जाएगा। एक और उदाहरण ये होगा कि यदि आप कोई व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं या किसी नए देश में जाना चाहते हैं,
ये विचार भय और चिंता को जन्म देंगे, लेकिन आपके पास अपने अवचेतन को पुनः प्रोग्राम करने की क्षमता है ताकि आप इन भावनाओं से बाहर निकल सकें। टिप 1, मैं अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचूं? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले चेतन, विश्लेषणात्मक और अवचेतन मन के बीच अंतर करना महत्वपूर्ण है। मन को समझने के लिए एक मॉडल बनाते समय अपनी जागरूकता बढ़ाने में मदद करने के लिए ये जानना महत्वपूर्ण है। हमारा चेतन मन हमारा सोचने वाला मन है, हमारा शिक्षित मन है। ये हमारी बुद्धि है और हमारे मन का वह हिस्सा है जिस पर हमारा 100% नियंत्रण है। यहाँ हम अपने विचार चुन सकते हैं, किसी भी विचार को स्वीकार, अस्वीकार या अनदेखा कर सकते हैं जो हम सोचना चाहते हैं। हमारा अवचेतन मन हमारा भावनात्मक मन है और हमारे व्यक्तित्व का भावनात्मक हिस्सा है। यहीं पर वातानुकूलित व्यवहार और विश्वास प्रणालियां स्थित हैं और यहीं पर हमारे प्रतिमान रहते हैं। मन का ये हिस्सा केवल उन विचारों को स्वीकार करता है जो इसे भावना और दोहराव के साथ दिए जाते हैं। अब जब हम अंतर जानते हैं, तो मैं विश्लेषणात्मक मन का परिचय देना चाहता हूं जो चेतन और अवचेतन मन के बीच में खड़ा है। विश्लेषणात्मक मन जानकारी, चीजों से भरा होता है और हमेशा समय के बारे में चिंता करता रहता है। यह एक कंप्यूटर मशीन की तरह है जो सब कुछ प्रोसेस करती है और कभी रुक नहीं पाती। इसी कारण से हमारा मस्तिष्क हमेशा 13-40 हर्ट्ज बीटा ब्रेन वेव्स का उत्पादन करता रहता है, जो मन की एक बहुत ही सक्रिय अवस्था है। इस अवस्था में हम अवचेतन मन तक पहुंचने में सक्षम नहीं होते हैं। तो हम अपने अवचेतन मन तक कैसे पहुंचें? हमें सबसे पहले 4-7 हर्ट्ज थीटा ब्रेनवेव का उत्पादन करना होगा। इस अवस्था में हमारी मस्तिष्क गतिविधि उस बिंदु तक धीमी हो जाती है जहां हमारा शरीर सो जाता है लेकिन व्यक्ति जागता रहता है। हम अपने चेतन मन को बाहरी दुनिया से जानकारी लेने से रोकते हैं और हमारे विचार अधिक केंद्रित हो जाते हैं। आप अधिक वर्तमान महसूस करते हैं और इस नई अवस्था में अब नकारात्मक विचारों या लोगों के बारे में चिंता नहीं होती। यह एकमात्र तरीका है जब अवचेतन मन तक पहुंचा जा सकता है। हम ध्यान, डायाफ्रामेटिक श्वास और ब्रेनवेव एंट्रेनमेंट के साथ अपने मस्तिष्क की तरंगों को कम कर सकते हैं। यह आपके दिमाग को बीटा अवस्था से थीटा अवस्था में बदल देगा, जहां आप अपने अवचेतन मन को पुनः प्रोग्राम कर सकते हैं। सफलता की संभावनाओं को बढ़ाने के लिए एक अतिरिक्त टिप के रूप में, दिन में जल्दी या बिस्तर पर जाने से ठीक पहले ध्यान करना बहुत अच्छा समय है क्योंकि आपका मन और शरीर आराम से रहता है। टिप 2, मैं अपनी मानसिकता या विश्वास कैसे बदलूं? एक बार जब आप अपने अवचेतन मन तक पहुंच जाते हैं, तो आप अब इसे फिर से प्रोग्राम करना शुरू कर सकते हैं। आप इसे दोहराव के माध्यम से करते हैं और एक रचनात्मक विचार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़कर, यह आपके न्यूरॉन्स को फिर से जोड़ने का एकमात्र तरीका है। अवचेतन मन नहीं जानता कि क्या वास्तविक है या नहीं, और जब हम विशिष्ट विचार या सकारात्मक सोच को खिलाते हैं, तो मन इसे सच मान लेगा और उन्हें वास्तविकता बना देगा। यहीं पर आपकी कल्पना और भावनाओं का उपयोग करते हुए पुष्टि बहुत शक्तिशाली हो जाती है क्योंकि वे सकारात्मक क्रियाएं हैं जिन्हें हम बार बार दोहराते हैं जब तक कि यह हमारे अवचेतन मन का हिस्सा न बन जाए। अपनी कल्पना का उपयोग करके और अपने आप को उस विचार के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ने की अनुमति देकर जिसे आप बनना चाहते हैं, आप अपने न्यूरॉन्स को फिर से जोड़ना शुरू करते हैं और एक नया व्यक्तित्व बनना शुरू होता है। सकारात्मक कथन, विचार और भावनाएं विश्वसनीय होनी चाहिए और वर्तमान काल में व्यक्त की जानी चाहिए। उदाहरण के लिए, मैं अब एक स्वस्थ व्यक्ति हूँ या मैं आसानी से अधिक पैसा कमा सकता हूँ। ये सकारात्मक कथन आपको समय के साथ अपनी मानसिकता और विश्वास बदलने में मदद करेंगे जो अंततः सफलता और खुशी की ओर ले जाएगा। टिप 3, मैं अपने नकारात्मक अवचेतन विचारों के प्रति जागरूक कैसे रह सकता हूँ? हमारा चेतन मन और मस्तिष्क लगातार उन सभी सूचनाओं को संसाधित कर रहा है जो हम अपनी 5 इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं: देखना, सुनना, सूंघना, स्पर्श करना और स्वाद लेना। ये जानकारी विचारों को ट्रिगर करती है और ये विचार भावनाओं को उत्पन्न करते हैं जो अवचेतन मन की भाषा है। अगर हम अपने अवचेतन विचारों के बारे में जागरूक होना चाहते हैं तो हमें एक कदम पीछे हटना होगा और अपनी भावनाओं पर अधिक ध्यान देना शुरू करना होगा जो हमारे पर्यावरण और परिस्थितियों से प्रेरित होती हैं। यह एक सीखने की प्रक्रिया है जहां आप किसी स्थिति के उत्पन्न होने पर अपने व्यवहार के प्रति अपने चेतन मन में जागरूकता लाना चाहते हैं। नीचे 5 चरण दिए गए हैं जो आपके चेतन मन को आपकी अवचेतन भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक बनाने में मदद करेंगे। सबसे पहले, एक ऐसी स्थिति चुनें जहां आप अपने परिणामों से खुश नहीं हैं। अपने परिवेश का निरीक्षण करें और विवरणों पर ध्यान दें। स्थिति का यथासंभव विस्तार से वर्णन करें। ऊपर लिखी गई जानकारी का उपयोग करें और उन शब्दों को हाईलाइट करें जो एक मजबूत भावना को जागृत करते हैं।
मुझे पसंद नहीं आया, उसने मुझे ऐसा महसूस कराया, यह उचित नहीं है, वह मुझे पसंद नहीं करता, कभी नहीं, हमेशा, दोष, अपराध। अब आप नकारात्मक अवचेतन भावनाओं की सूची बना सकते हैं। चरण 1 से 4 को कई बार दोहराने से आपको अपनी भावनाओं के प्रति अधिक जागरूक होने में मदद मिलेगी और यह आपके अवचेतन मन के प्रकार को मापने का एक बैरोमीटर के रूप में काम करेगा। आपका अवचेतन मन किस प्रकार का है? सकारात्मक या नकारात्मक कमेंट करके जरूर बताइएगा और जो वीडियो पसंद आ गया लाइक और शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक लिए थैंक यू, जय हिंद।